हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 9 का चौथा भाग। 3 भाग हम लोग कर चुके हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से 75 तक कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 76 से 100 तक। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? भागीरथी, शिव, भीष्म या परीक्षित? तो गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? भीष्म के लिए। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। गांगेय भीष्म को कहा जाता है। एडवोकेट का हिंदी रूपांतरण है वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता या सुवक्ता? तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अधिवक्ता। एडवोकेट का हिंदी रूपांतरण होता है अधिवक्ता। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, यानी कि खड़ी बोली का कौन सा प्रथम महाकाव्य है? वैदेही वनवास, साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? ये प्रियप्रवास को। ठीक, प्रियप्रवास। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके रचयिता कौन है? हरिऔध जी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतेवासी शब्द, अंतेवासी शब्द का अर्थ क्या है? अंतेवासी शब्द का अर्थ है अंत तक रहना, किसी विद्या के अंत तक पढ़ने वाला या गुरु के समीप रहने वाला। चौथा हो जाएगा हमारा अन्य स्थान पर रहने वाला। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गुरु के समीप रहने वाला क्या कहलाता है? अंतेवासी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भौतिक शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि भौतिक शब्द का अपोजिट क्या होगा? पश्चात, दैविक, दैहिक या आध्यात्मिक? तो भौतिक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मृदु शब्द का विलोम होगा, यानी कि मृदु का कौन सा विलोम होगा? मधुर, स्निग्ध, कटु या ललित? तो मधु का विलोम कटु हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज प्लस इया, ज प्लस इया, ज प्लस या ज प्लस न? तो इसका हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आधा ज और प्लस इया से बनता है अज्ञा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है? राजीव, कंदर्प, शक्र या बल्लभ? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? शक्र। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए या छांटिए। अभ्युदय, अत्युत्तम, अत्याधिक या अन्वय? तो अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? अत्याधिक। ठीक, अत्याधिक क्या है? अशुद्ध है। बाकी अभ्युदय, अत्युत्तम, अन्वय क्या है? शुद्ध है। चलिए, मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे, किसका कथन है ये? किसने कहा है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त या जगदीश गुप्त? तो ये किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे, मैथिली शरण गुप्त का कथन है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त किया? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, विठलनाथ। तो सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त किया? वल्लभाचार्य से। सूरदास के गुरु के कौन थे? वल्लभाचार्य। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशवदास, मतिराम, चिंतामणि, बिहारी। तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चिंतामणि। इनमें से रिक्त मुक्त कवि नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। कौन नहीं है? घनानंद, बोधा, भूषण, आलम। तो रेत मुक्त कवि कौन नहीं है? भूषण रेत मुक्त कवि नहीं है। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी घनानंद, बोधा और आलम ये तीनों रेत मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को कहा जाता है? लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? कवि, शिक्षक, आचार्य या पंडित? क्या कहते हैं? लक्षण ग्रंथ लिखने वाले को आचार्य बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तुलसीदास का समय क्या है? 1554 से 1680 ईस्वी, 1498 से 1578 ईस्वी या 1532 से 1623 ईस्वी या 1500 से 1600 ईस्वी। तो तुलसीदास का समय क्या है? 1532 से 1623 ईस्वी, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। यानी कि 1532 में तुलसीदास का जन्म हुआ था और 1623 में मृत्यु हुई थी। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय हो सके, तुलसी के बारे में किसने कहा है? लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय के लिए हो सके, तुलसी के लिए किसने लिखा है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजेंद्र स्नातक। तो किसने कहा है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नमस्ते का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? न धनमस्ते, नमस धनते, नमः धनते या कोई नहीं। तो नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नमः धनते। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और इसमें विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्याधनम में कौन सा समास है? विद्याधनम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास? तो विद्याधनम में कर्मधारय समास है। विद्या रूपी धन, सॉरी, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद, विस्मय, भय, क्रोध। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। धाये धाम काम सबे त्यागी, छंद में छंद है, यानी कि कौन सा छंद है? धाये धाम काम सबे त्यागी, कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, बरबय, चौपाई। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चौपाई छंद है। ठीक, चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सेना का पर्यायवाची नहीं है,
कौन नहीं है? ऊनी, चमू, कटक, हाटक। तो सेना का पर्यायवाची नहीं है हाटक। ठीक, हाटक सेना का पर्यायवाची नहीं है, चौथा सही हो जाएगा। बाकी ऊनी और चमू और कटक ये तीनों सेना के पर्यायवाची हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या कोई नहीं। तो मुझे कैसा है, कौन सा सर्वनाम है ये? उत्तम पुरुष। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी। तो अनाम दास का पोथा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इंद्रापति, इंद्रापति किसे कहा जाता है? ब्रह्मा, विष्णु, वरुण, कुबेर। इंद्रापति किसे कहा जाता है? विष्णु को। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द कंघा, कंधा का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द कंधा का पर्यायवाची है? अंश, अंशु, अंश, अश्रु। ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ा सा अंतर है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अंश। ठीक, क्या हो जाएगा? अंश, जो है कि कंधा का पर्यायवाची है। और ये अंश का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, हिस्सा। ठीक, तो कंधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अंश है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरा जब इसका अगला भाग डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे प्रश्न कैसे लगते हैं, समझ में आ भी रहे हैं कि नहीं, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।